बुजुर्गों की स्थिति बड़ी खराब होती है, अंदर ही घुटते हैं। जितने बुजुर्ग लोग हैं आप इनसे मिल लेना। अनुभव से कल महाराज जी बता रहे थे कि जो वृद्ध संसर्ग नाम का एक ज्ञानार्णव जी में एक सर्ग आया है। ज्ञानार्णव जी महान ग्रंथ जिसमें कि आचार्य शिवचंद स्वामी ने ध्यान की व्याख्या की है, उस ध्यान की सिद्धि में इन वृद्धों का क्या काम। उसमें लिखा रविंद्र भैया, एक वृद्ध संसर्ग नाम का पूरा सर्ग आचार्य भगवंत ने लिखा कि इन वृद्धों को देख के सीख लिया करो, नहीं तो 80 साल के हो जाओगे, जैसे वे खकार रहे हैं, जैसे वे दुखित हो रहे हैं, जैसे उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं है, ऐसी तुम्हारी हालत ना हो जाए। इसलिए उनके अनुभव से अपना अनुभव लेते रहा करो। रविंद्र भैया, हर चीज अनुभव से ही सीखी जाती है ना। हर चीज, यहां कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि हर चीज अनुभव से सीखी जाती है। नहीं संजय भैया, अनुभव से सीखने जाओगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर गिर के देखना पड़ेगा कि लगती कैसी है, गिर के देखना पड़ेगा कि लगती कैसे है। अरे अपने अनुभव से नहीं, दूसरे के अनुभव से सीख जाया करो कि देखो वह गिर गया था, लग गई है, मैं नहीं गिरूंगा, ये अनुभव कहता है। नहीं तो कहोगे मैं तो गिर के देखूंगा तभी पता चलेगा मेरे को लगती कैसे है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा तब मैं देखूंगा कि कैसे वृद्धपने के दुख होते हैं। इसको मत देखो, इसके पहले सीख जाओ कि वृद्ध दुखित होते हैं तो क्यों होते हैं, मैं उनसे सीख ले लूं। जितने वृद्ध हैं सबसे ज्यादा दुखित इसलिए हैं, बहुत आचार्यों ने तो ऐसा लिख दिया है ग्रंथों में, वो आयु जो होती है 60 से 80 वर्ष की, घर का आंगन होता है, घर की देहरी होती है, वहां वह जीव बैठता है, बाहर वालों को देखता है, अंदर वालों को देखता है। और जैसे एक श्वान देहरी पर बैठा होता है, वह बाहर वालों को देख के भौंकता है, अंदर वाले को देख के भौंकता है। ऐसे ही क्या आप अपना जीवन जीना चाहते हो? यही स्थिति होती है अनिल भैया। 60 से 80 वर्ष तक का जब जीव रहता है तब जीव की स्थिति यही होती है, वह बोलता तो है लेकिन उसकी सोई सुनता नहीं है। उस श्वान से मिल लिया करो, वह भौंकता रहता है, अरे वह भौंकता रहता है। संक्लेशित ऐसे ही परिणाम होते हैं। आप हर चीज में सलाह दोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। और सुरेन भैया चुप रहें और कुछ ना बोलें, सब कुछ देखते रहें, बच्चे कुछ भी निर्णय ले रहे हैं और देखते रहें। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक बार उनसे सलाह ले लेते हैं, सलाह ले लेते हैं। जितने लोग हैं यदि सलाह मांगने पर देंगे तो सलाह की कीमत होगी, और यदि बिना मांगे सलाह देते हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं होने वाली है। सलाह मांगने पे दोगे तो तुम्हें पूछेंगे, पहले मौन रहे, अरे पिताजी ने कुछ नहीं बोला, इतना ही बोलना, इतना ही कि कुछ गड़बड़ है, पिताजी कुछ बोले नहीं हैं। और आपने बोलना चालू किया, करना उनको वही है जो उनके करते आ रहे हैं, और आप दुखित होते रहोगे कि मेरी कोई चलती नहीं है। मां ऐसे ही होता है, थोड़ा अकर्तव्य पना लाओ, नहीं तो जो मां लोग जीवन पर्यंत काम की हैं अब दिखेगा नहीं। बीनने की सामग्री, भोजन आहारशाला में दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि उन्हें काम नहीं दो तो वो चिड़चिड़ाएंगी, चिल्लाएंगी कि हमें कुछ दो, और पता चला आंखों से तो चावल नहीं दिख रहा है और उसके बीनने का काम कर रही है। तो चावल बीनेंगी कि पत्थर बीनेंगी? ऐसा नहीं होता क्या मां? जितने लोग हैं ये कर्तव्य भाव को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये सलाह देने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं। और सुरेन भैया उत्कृष्ट तो ये कह रहे हैं कि बच्चे पूछें, वो पूछ इसलिए रहे हैं कि आपको गरिमा दे रहे हैं, आपने कुछ नहीं बोला इसलिए आपका बहुमान कर रहे हैं। आपका बहुमान इसमें है, आशीर्वाद दो बेटा, तुम लोग सक्षम हो, अपने हिसाब से देख लो। दिनेश भैया यही रीति है सुखी होने की।